दोस्तों, एक बुरी खबर आई है भोजपुरी सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी हुई ये खबर है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। हालांकि ये काफ़ी दर्दनाक खबर है, आपको सुनकर इससे सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही होंगी। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की तरह एक और भोजपुरी सिनेमा के कलाकार के साथ कुछ ऐसा ही हादसा पेश आया है, और मैं उन्हें बहुत नज़दीक से जानता था। मेरे जानने वाले थे, मेरे मित्र थे। उनका नाम था सुभाष तिवारी। जी हाँ, सुभाष तिवारी, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, सुभाष तिवारी बतौर निर्माता और डायरेक्टर अपनी एक फिल्म की शूट कर रहे थे। फिल्म में प्रेम सिंह और भी कई नामचीन कलाकार थे, जिनमें से काजल यादव हैं, महेश आचार्य हैं। इस तरह से कई नामचीन कलाकार थे। फिल्म का नाम शायद एक दूजे के लिए या एक डोर से, कुछ इस तरह का नाम था। उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे पिछले कई दिनों से लगातार सुभाष तिवारी जी, और 22 तारीख को फिल्म का पैकअप हुआ और सारे कलाकार वहां से सोनभद्र से होटल से निकल गए, क्योंकि उन लोगों का हो गया था। सुभाष तिवारी, जिनकी तबीयत शायद एक आध दिन पहले से भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वो अपने होटल के कमरे में जाते हैं सोनभद्र के, और वो कहते हैं कि मैं थोड़ा आराम करूंगा, और उसके बाद सुबह वो अपने कमरे से वापस नहीं आते हैं। जब काफ़ी देर तक सुभाष तिवारी अपना दरवाज़ा नहीं खोलते हैं अपने उस होटल के रूम का, तो उसके बाद होटल के जो लोग हैं, स्टाफ या शायद यूनिट के भी एक आध लोग जो वहाँ पे रुके हुए थे, जो एक आध दिन बाद जाने वाले थे, उन लोगों को कुछ मामला ठीक नहीं लगा, किसी तरह का संशय हुआ, तो उन लोगों ने 23 तारीख की सुबह दरवाज़ा जो है वो तोड़ा, और वहाँ से सुभाष तिवारी की लाश निकली। जो जानकारी मिली मुझे, उसके मुताबिक ये है कि सुभाष तिवारी की जो मृत्यु है उसको लेकर कुछ सवाल जो है वो पुलिस भी कर रही है, कि जो सोनभद्र पुलिस है वो इस मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। उनकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए दी गई है। फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारियां जो है वो मिल नहीं पा रही है। सुभाष तिवारी, जिन्होंने गौरव झा और ग्लोरी मोहांता को लेकर फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था गुलाबो। मैं उसके ट्रेलर लॉन्च में गया था, उसकी शूट में भी गुजरात गया था। ये पेशे से वकील थे सुभाष तिवारी साहब, और सुभाष तिवारी मुंबई रहते थे, मीरा रोड में। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि बनारस में उनका होटल भी है। काफ़ी अच्छे इंसान थे, बातचीत में बहुत शानदार थे, अच्छी शख्सियत थे वो। मुझे तो उन्हें याद है कि वो काफ़ी देर देर तक बातें करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, गीता का ज्ञान, रामायण की बातें इस तरह से करते थे। मेरे जहाँ तक मुझे पता है करीब 50-52 साल उनकी जो है उम्र रही होगी, लेकिन उन्हें क्या हुआ, किस तरह से उनकी जो मृत्यु है वो हुई, इस पर आगे सवाल हैं। आप लोगों को याद होगा कि आकांक्षा दुबे भी इसी तरह से बनारस के एक होटल में मृत पाई गई थी, और उनका जो शरीर है वो फांसी के फंदे से झूलता हुआ दिखाई दिया था। तो एक बार फिर से ये भोजपुरी सिनेमा के लिए तकलीफ़देह खबर है। जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, और मैं एक तरह से शॉक में आ गया, क्योंकि मैं उन्हें जानता था। मेरी बातचीत थी उनसे, मैं कई बार उनसे मिला था, मैंने इंटरव्यूज़ भी किए थे, लेकिन काफ़ी कष्ट दे गया दोस्तों। मैं क्या कहूँ, सुभाष तिवारी का जाना इस तरह से। हालांकि उनकी मौत के पीछे का जो सच है वो वक्त के साथ सामने आएगा। क्या उनके परिवार से कोई आया है वहाँ या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता कर रहा हूँ, और इसके बाद एक और वीडियो जो है वो मैं आगे बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।